आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल बैच के बारे में। नीट काका जी की वो ताकत जो हिंदुस्तान में नीट के इतिहास में 50% से भी ज्यादा सिलेक्शन देती है। कौन सा है वो बैच और क्या है उसकी ताकत, और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं? क्योंकि ये बैच पैसा कमाने के लिए नहीं, सिलेक्शन कमाने के लिए है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं मोस्ट डिमांडेड बैच of internet of YouTube, that is the GSP guaranteed selection batch, जहां पर टीचिंग एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, टेस्टिंग, मेंटरिंग और डाउट सॉल्विंग प्राइमरी एस्पेक्ट है। लेकिन ये बैच हर नीट एस्पिरेंट के लिए नहीं है। इस बैच में एडमिशन लेने का कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये माइंडसेट पहले से क्लियर कर लें। और उस बैच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से 50% सिलेक्शन रेट है? ये बैच ऑनलाइन भी है और अब इस साल से बैच ऑफलाइन में भी है। तो बात करते हैं जीएसबी के उन फीचर्स के बारे में जो इसको हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल बैच बनाते हैं। तो साथियों, हमने जीएसबी बैच क्यों स्टार्ट किया? जीएसबी बैच पिछले 2 सालों से चल रहा है। 50% से ज्यादा इसका सिलेक्शन रेट है। तकरीबन तकरीबन 200 से 250 बच्चे फर्स्ट ईयर में हमारे पास में थे और 350 के आसपास बच्चे पिछले साल यानी कि 2024 में एग्जाम देने वाले थे, जिसमें से 150 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि उनका स्कोर कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है। जीएसपी बैच क्यों है? जीएसपी बैच मेहनत को बर्बाद होने से रोकने के लिए है। बेसिकली बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका स्कोर नीट 2024 में एक्सपेक्टेड स्कोर 475 से ज्यादा होने जा रहा है। इससे कम अगर आपका स्कोर है तो प्लीज ये बैच आपके लिए नहीं है। फिर भी अगर आप इस बैच में आते हैं तो आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं होगा। एक्चुअली में होता क्या है, जिस बच्चे का स्कोर ज्यादा है वो नॉर्मल क्लासरूम, रेगुलर क्लासरूम कोर्स में जाके बैठ जाता है। फिर जब टीचिंग चल रही होती है तो उसको लगता है कि ये तो मेरे को आता है। वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और वो क्लास में बैठकर 6 घंटे 7 घंटे टाइम पास करता है, घर चले जाता है। फिर जब टेस्ट का समय होता है तो उसको लगता है कि यार टेस्ट में तो ये सब आ रहा है और मैंने पढ़ा नहीं है, तो उसका टेस्ट देने का मन भी नहीं करता है। टेस्ट में उसके मार्क्स कम आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि 530, 540, 570, 80 नंबर वाले बच्चे काउंसलिंग का वेट करते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, और दिवाली नए साल तक पहुंचते पहुंचते उनका पूरा कंटेंट गायब हो चुका होता है। तो वो ना तो क्लासरूम में उसका मन है, ना उसका टेस्टिंग में मन है, ना वो ये समझ पा रहा है कि मैं काउंसलिंग में जाऊं, मैं कॉलेज में जाऊं, कि मैं तैयारी करूं। टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, टीएसबी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 500 के आसपास है, मैं श्योरिटी देता हूं आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा, बशर्ते आप वो करो जो मैं कह रहा हूं। अब क्या करो इसको समझो स्टेप बाय स्टेप। डीएसपी बैच की ताकत है डे वन से फुल सिलेबस टेस्ट। जीएसटी बैच में क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड, क्योंकि वो आपको पता है नीट काका जी मतलब एनसीईआरटी, नीट काका जी मतलब एनसीईआरटी निचोड़, नीट काका जी मतलब एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, नीट काका जी मतलब एनसीईआरटी फील, नीट काका जी मतलब एनसीईआरटी। हम स्टार्टिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज हफ्ते भर 6 दिन टेस्ट लेते हैं, एनालिसिस उसका करवाते हैं, और संडे को एक फुल सिलेबस पेपर लेते हैं स्टार्टिंग से ही, ताकि बच्चा फुल सिलेबस के कांटेक्ट में रहे, उसका कंटेंट पिघले ना। आपका कंटेंट बर्फ है, अगर उस पर मेहनत नहीं होगी, नई बर्फ नहीं बनेगी तो पिघलता जाएगा। फुल सिलेबस पेपर असली हथियार है। जीएसबी को ज्वाइन करने वाला बच्चा 150 से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट दे चुका होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका चैप्टर टू चैप्टर कोर्स मतलब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ फुल सिलेबस पेपर होगा हफ्ते में 2, और बाद में उनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाती है। जीएसबी का मतलब है गारंटीड सिलेक्शन बैच। क्यों? क्योंकि आप इतने फुल सिलेबस पेपर दे चुके होते हो कि अब आपको डर नहीं लगता। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पार्ट टेस्ट में अच्छा करते हैं, फुल सिलेबस में आते हैं उनकी हवा निकल जाती है, वो फुस हो जाते हैं। लेकिन जीएसबी का बच्चा ये नहीं करता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस पेपर का आदी है। वो खूंखार हो चुका है, वो परफॉर्म करने को तैयार है, वो परफॉर्म करता भी है। और यही कारण है कि 50% बच्चा जीएसबी से सेलेक्ट होता है। मतलब इतने सारे टेस्ट पेपर, इतनी क्वालिटी के एनसीईआरटी बेस्ड क्लासिक क्वेश्चन, वो सिर्फ आपको जीएसबी में मिलते हैं। और ये इस बैच की ताकत है, इसलिए बैच हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल बैच है। बाकी सब जगह बातें हैं, जीएसबी एक ट्रू स्ट्रेंथ है उस बच्चे के लिए
जो बाउंड्री पर है, उस बच्चे के लिए जो पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, उस बच्चे के लिए जो आखिरी बार पूरे दम से तैयारी करना चाहता है, उस बच्चे के लिए जिसके दिल में एमबीबीएस है, ये आखिरी बार एक बार और ट्राई करना है, उसके लिए जीएसपी है, यानी फुल सिलेबस। ताकत 200 से ज्यादा टोटल टेस्ट दे चुके होंगे आप, इवन 250 पहुंच गए थे पिछले साल, इस बार उससे ज्यादा करेंगे। और टेस्टिंग मेंटरिंग प्रॉपर मैं मेंटरशिप सेशंस में भी लेता हूँ, हमारे सारे टीचर्स लेते हैं, डाउट सॉल्विंग इंस्टेंट आपके। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप जीएससी बैच में जाते हो ना, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है वो आपके ही लेवल के बच्चों का बनता है। वहां पर चैटिंग करने वाले बच्चे नहीं होते, वहां सीरियस हार्डकोर स्टूडेंट्स होते हैं कि हमको बस सेलेक्ट होना है, हमको बस मेहनत करनी है, हमको बस रैंक लाना है। तो एक इतना बढ़िया ग्रुप बन जाता है कि वहां पर इंटरेक्ट करने में, डाउट डिस्कस करने में, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। जब बच्चा वहां कोई प्रॉब्लम भेजता है तो बाकी बच्चे भी उसको सॉल्व करते हैं, वो भी उसको हेल्प करते हैं, उनका लेवल भी बढ़ता है। मतलब वो कम्युनिटी ऐसे लोगों की है जो गोल ओरिएंटेड है, जो जिनमें वन पॉइंटेडनेस है, जिनमें कॉन्सेंट्रेशन है, जिनमें फोकस है। तो डाउट सॉल्विंग इंस्टेंटली 24/7 डाउट सॉल्विंग जीएसबी बैच में ही है, और ऑथेंटिक डाउट सॉल्विंग। तो जीएसबी अब 2 वर्जन में आ रहा है, जिसकी बात अब मैं आपसे करने। तो भारत का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच जीएसबी बैच ऑनलाइन में, ऑफलाइन में इस साल से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन में भी 2 वर्जन में है, जीएसपी बेसिक और जीएसपी प्रो। जीएसपी बेसिक क्या है, इसमें आपको बेसिकली ऑनलाइन हर चीज रहती है। जीएसपी प्रो में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस का मटेरियल, चाहे वो एनसीईआरटी निचोड़ हो, रिवीजन के लिए बेस्ट है, एनसीईआरटी फील हो, रिवीजन के लिए बेस्ट है, सारे चार्ट हो, रिवीजन के लिए बेस्ट है, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हो, दानव किताबें हैं, मतलब अपने आप में दानव है। इसमें आपको सवाल ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपको मजा आएगा। 500 प्लस नंबर वाले के लिए वो टिप वाली किताब काम नहीं आती, इसके लिए ये दानव किताब है, जिसमें जीरो टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो, बाहुबली सवाल है। मजा आता है करने में उस बच्चे को जिसपे नॉलेज है। तो वो प्रैक्टिस मटेरियल, सारे चार्ट्स आपको मिलते हैं, मेंटरशिप के लिए जीत की रणनीति अफसर बुक्स मिलती है, डीडब्ल्यूआर फीलिंग डायरी मिलती है, जिसमें आप 300 दिन रेगुलरली अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये वो कंटेंट मिलता है ना, ऑफलाइन में आपके पास पहुंचता है, जिसे आप प्रॉपरली और एक बेहतर टच के साथ में ज्यादा बेटर प्रैक्टिस घर पे भी कर पाते हो। ये जीएसपी प्रो है, मतलब ऑफलाइन आप पूरी प्रैक्टिस रगड़ के प्रैक्टिस कर पाओ। बेसिक में आप ऑनलाइन प्रॉपर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं यार, मुझे क्वालिटी कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे पेन चला के सॉल्व करने में मजा आता है, तो वो फिर प्रो की तरफ जाए। तो जीएसपी का प्राइस कितना है, देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट देने वाले इस बैच में बेसिक का प्राइस है 6000 रुपीज, और जो प्रो है उसका प्राइस है 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए। और उसमें आपको 19 टोटल कंटेंट मिलता है, जिसमें ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसमें डिटेल्ड फॉर्मेट में सॉल्यूशन है, और साथ में क्वालिटी क्वेश्चन एक्सट्रीमली एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हो, एनसीईआरटी फील हो, एनसीईआरटी निचोड़ हो, जीत की रणनीति हो, अफसर हो, डीडब्ल्यूआर डायरी हो, सारी क्लासिक किताबें आपके पास घर तक पहुंचती है, ताकि आप इफेक्टिव प्रैक्टिस कर पाए। तो आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप नीट के लिए एक आखिरी अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीएसपी आपके लिए बना है। आपका गोल टेस्टिंग, डाउट सॉल्विंग, मेंटरिंग और कंटिन्यूस फोकस करते हुए साल भर 200 से ज्यादा टेस्ट देने की है, तो जीएसपी आपके लिए है। 27 मई से शुरू हो रहा है जीएसपी 1.0। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीएसपी बैच हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल बैच, नीट 2025 के लिए इससे पावरफुल कुछ नहीं है। लेकिन एक शर्त है, अगर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर 475 से कम हो तो प्लीज इस बैच को ज्वाइन मत करिएगा। ये बैच पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी दिलो जान में एमबीबीएस बसी हुई है, आखिरी अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर पूरा फोकस इसको देना चाह रहे हैं, ये उनके लिए। यहाँ टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग है। यहाँ पर अब प्रैक्टिस के लिए वो कंटेंट आपके पास ऑफलाइन भी आ जा रहा है जीएसपी प्रो के माध्यम से, जो रियली में प्रो कंटेंट है, जो रियली में एनसीईआरटी को रटवा देता है, जो रियली में एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड से आपको रूबरू करवा देता है। एक और बात मैं बताता हूँ कि विश्वास बैच कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो प्रो हो, प्रो मैक्स हो, चाहे बेसिक वाला हो, ये बैच फ्री नहीं है। उनके लिए विश्वास के आने वाले जो नेक्स्ट वर्जन होंगे, चाहे कुछ और जो टेस्ट सीरीज होगी, वो सब उनके लिए फ्री रहेगा। लेकिन जीएस इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल अलग चीज है।
ये पावरफुल चीज है। जीएसबी आपको बता चुका हूँ 27 में से स्टार्ट हो रहा है। कैसे परचेज करना है, नीट का जी आपको डाउनलोड करना है, टॉप कोर्सेज में जाना है, वहाँ जीएसबी आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है। बाई कोर्सेज के लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम इस बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सीटें लिमिटेड कर रहे हैं। सीटें क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से मैनेज करना चीज़ों को, इंस्टेंट डाउट सॉल्व करना, हर एक को संभाल के रखना, हर एक का ध्यान रखना, हर एक की वीकनेस स्ट्रेंथ का पता रखना, ये बहुत टफ काम है। इसमें लिमिटेशन मस्ट है। हम सिर्फ 250 स्टूडेंट्स का एडमिशन लेंगे। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो एडमिशन की उम्मीद ना करें, मैं पहले आपको बता देता हूँ। Hello everyone, myself Sneha from Bihar. Last year I scored 588 marks in NEET 2023 and this year I am expecting a marks of 686. This all thanks to the GSP batch team, especially AJ sir, ABK sir and Abhishek sir for the strengthening of my weak topics. Thank you. Hey guys, this is Monirul Islam Mundal from West Bengal. I have been preparing for my NEET 2024 examination in the NEET GSB batch by NEET Kakaji. All the teachers, ABK sir, AJ sir, Mittal sir, have been very helpful towards my preparation, and the doubt group provided by the NEET Kakaji team has solved a lot of my doubts and gave me an edge in the competition. I am very grateful towards the NEET Kakaji team. I am expecting 629 marks thanks to them. हेलो, माई सेल्फ अमजीत कुमार। मैं जीएसपी बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरा पिछले साल 540 मार्क्स आ रहा था, इस बार मेरे मार्क्स 628 है एक्सपेक्टेड स्कोर। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। मेरे पिछले साल मतलब 2022 में मेरे 172 मार्क्स थे। फिर मैंने जीसी बैच ज्वाइन किया, फिर मेरे 540 मार्क्स आए, उसके बाद 628 मार्क्स आए इस बार एक्सपेक्टेड स्कोर। इसके लिए सबसे ज़्यादा एवीके सर और उनके सारे मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे में हुए एबीके सर हुए, हिमांशु ओझा सर हुए, एस मित्तल सर हुए, स्नीता मैम हुई और निस्दीप मैम हुई। ये लोग मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प किए, काफ़ी मोटिवेट किए। एक चीज़ जो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस बैच में वो ये कि 1-to-1 इंट्रैक्शन। सर आप कभी भी सर को मैसेज करो, सर पर्सनली आपको मैसेज करेंगे। और दूसरा चीज़ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड मिलते हैं। आप उनको कभी भी मैसेज करो, कभी भी डाउट पूछो, वो हमेशा आपको डाउट बताते हैं। सो थैंक यू ऑल जीएसपी बैच, ऑल जीएसपी फ्रेंड और सभी टीचर को, सभी फ्रेंड को, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो, माई सेल्फ तमालिका वर्धन। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं एक जीएसपी बैच का स्टूडेंट हूँ एंड मेरा नीट 2023 का एक्सपेक्टेड स्कोर है 611 एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ टू द होल टीम ऑफ जीएसपी बैच। यहाँ का जो टेस्ट सीरीज़ था, जो गन शॉट वीडियोज़ थी और जो डाउट क्लियरिंग सेशन थी, वो मेरे प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहा। एंड थैंक यू सर, थैंक यू टू द होल टीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देबायुध रॉय और मैं जीएसबी बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रीवियस ईयर का स्कोर नीट 2022 में 516 था। इस साल मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 627 के आसपास है, अराउंड 627। इसके लिए नीट काका जी को थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑफ कोर्स आवर रिस्पेक्टेड एंड बिलवेड एबीके सर, जिनके मेंटरशिप और सपोर्ट की वजह से मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, my name is Tarak Bag from Jongalpara, Hooghly, West Bengal. My expected score in NEET 2023 is 631. I am a student of GSB batch from NEET Kaka JE. Thank you Abhimanyu sir and all the respective faculties for mentoring us in the right direction, and also thank you to all my friends for motivating me throughout the journey. Thank you. Hello, my name is Tanisha Debnath from West Bengal and I am a proud GSP batch student expecting 646 in NEET 2023. Last year I missed a college in West Bengal just for a few marks and this left me deeply disheartened. But I thought that yes, I have to become a doctor and so I gave it another go. This time all I was searching was a proper doubt solving platform, a NCERT based test series
and a trustworthy mentor. GSB batch provided me with all of these. In addition, we were given access to all the MSP batch lectures so that any leftover topic or any weak topic could be done in great detail. We all know that clearing any entrance examination requires clarity of concepts along with many other skills like time management. This can be achieved only through constant practice and a proper guidance. I would like to mention Sir Abhimanyu in this regards. He is an excellent chemistry teacher and an exemplary mentor who guided us about all the aspects in student life, both academic and non academic. I have personally contacted him so many times whenever I had any doubt or any problem, and he would always help me happily. In one of his voice messages, he was encouraging me after I got low marks in a test, and I kept listening to that so many times before heading for the examination center. His words gave me a lot of positivity and a lot of confidence, and I could finally do well in the examination. So, anyone doubtful about reattempting NEET, I suggest please give your dreams another go, and I'm sure you will succeed because if I can, you can too. All the best. Hello, my name is Ashwin Mittal and I am a JCB student and I am expecting a score of 655 in NEET 2023. Previous year I scored 455 and was very disheartened because of this score. I was not able to qualify for any government college in UP, but I thought I have to give it another chance and an honest attempt. So I enrolled in GSB batch, and because of proper guidance of ABK sir, my weak concepts such as inorganic chemistry and organic chemistry was very weak at that time, but now it's my strongest subjects. And my biology concepts are also very clear because of SSM sir. So very thankful for SSM sir and ABK sir for their guidance. Hello guys, my name is Nishdeep Kaur. I scored 605 marks in NEET 2022. I was selected, but still I aimed for a very good government college, so I joined GSB. My NEET 2023 expected score is 660 marks. This all possible because of APK sir and their team. Proud to be GSB. कि कुछ बच्चों ने इसको 12th के साथ ज्वाइन किया, उनका स्कोर आप देख सकते हैं पहले अटेम्प्ट में 656 था। उसके बाद आप देखिए एक और बच्चे ने इसमें भी 12th के साथ में ज्वाइन किया, इसका स्कोर 655 था, मिहिता देवनाथ का। अब यहां ध्यान से समझिए, ये बच्चा है हर्षित मित्तल, कंसिस्टेंटली स्टूडेंट मेरे पर्सनल टच में रहते हैं, हमारे टीचर्स के पर्सनल कांटेक्ट में रहते हैं वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स। डेली बेसिस पर इनको रिपोर्ट सेंड करनी होती है कि आज आपने क्या किया क्या नहीं किया। उस रिपोर्टिंग का नतीजा है, उस टीचिंग का, मेंटरिंग का, डाउट सॉल्विंग का, टेस्टिंग का नतीजा है कि बच्चा 448 से 662 तक पहुंचा। आगे आप देखिए, इस बच्चे का स्कोर 470 था आदित्य राज का, और ये बच्चा 670 तक पहुंचा है। जीएसबी में टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग इतनी विग्रस होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है कि बच्चे का स्कोर इंप्रूव होता ही होता है। आगे आप देखिए, ये बच्चा है तारक बैग, 503 पर था और 629 पर पहुंचा है, 629 तक, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग, मेंटरिंग एंड डाउट सॉल्विंग। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। लाइबा नूर 534 पे थी, 656 तक ये पहुंची है, ये भी जीएसबी बैच के स्टूडेंट थे। कंसिस्टेंट टेस्टिंग, रेगुलर मेंटरिंग, विग्रस डाउट सॉल्विंग का प्रोडक्ट है। किस तरीके का रिजल्ट आता है, और ये एक नहीं है, ऐसे कई रिजल्ट। निखिल कुमार, मुख्तार आलम, अश्विनी कुमार 537 से 630 तक ये पहुंचा। अब अश्विनी का मेरे से डिस्कस हुआ, ये कहते हैं कि सर मेरा 537 था, लोगों ने बोला कि तू तो फेल हो गया है, फेल्योर का टैग लगा दिया मेरे ऊपर। बट और मैं पार्शियल ड्रॉप लेने की प्लानिंग कर चुका था, या मैं सोच रहा था कि अब नहीं हो पाएगा अपने से, मैं तो छोड़ रहा था कि कुछ और ज्वाइन कर लेते हैं। बट जीएसबी की वजह से मुझे एक उम्मीद जगी और मेरा स्कोर ये आ रहा है एंड आई गॉट सिलेक्शन। इसके अलावा आप देखिए 516 से 607 तक ये बच्चा पहुंचा है। बुशरा, मैं इस बच्चे के बारे में बहुत बार कह चुका हूं, ये जीएसबी बैच की वो स्टूडेंट है जिसने हर दिन, यूपी की रहने वाली है, हर दिन मुझे डेली बेसिस पर अपनी रिपोर्टिंग सेंड की बिना एक छुट्टी लिए। आप अगर हर दिन पूरी शिद्दत के साथ में ये मान के चलते हैं कि कल मेरा पेपर है, आज मुझे तैयारी करनी है, कल मेरा पेपर है, आज मुझे तैयारी करनी है, तो आप
इसमें एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, वरना आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं। बिंदु कुमारी आप देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट थी। एक रात इसका मेरे पास में फोन आया, सर मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और बट मेरा ड्रीम है कि मैं एमबीबीएस करूँ। बिहार की रहने वाली बच्ची है। मैंने इसको बोला कि तुम जीएसपी में आओ एंड शी गॉट सिलेक्शन दिस टाइम। टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, जब बच्चे के ऊपर एक मेंटरिंग होती है प्रॉपर तो वो सेलेक्ट होता ही होता है। और ऐसे और भी कई स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं राज 552 से 634 तक पहुंचा। ऐसे कई स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूं। तनिषा देवनाथ 553 से 633 तक पहुंची, 571 से 643 तक पहुंचा आफिक। इसके अलावा 560 से 631 तमालिका, 580 से प्रियल जैन 647 तक पहुंची। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो मैं पूरे दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, ये आप देख सकते हैं। सुशील कुमार, रेखा यादव, जानवी, निशदीप, ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल जीएसबी बैच से सिलेक्शन लिया है। अब एक बार बात कर लेते हैं जीएसबी ऑफलाइन के बारे में। इस बार बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर आपके सानिध्य में अगर जीएसबी ऑफलाइन मिल जाए तो जिंदगी का सारा दुख खत्म हो जाए। तो भाई इस बार हम लोग जीएसबी ऑफलाइन भी ला रहे हैं, अजमेर में और कोटा में। कोटा में कोटा मेंटर्स पर 2 जून से जीएसबी स्टार्ट हो रहा है, अजमेर में 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। सर ऑफलाइन की फीस कितनी है? तो ऑफलाइन की फीस टोटल है 1,20,000 रुपए। देनी एक साथ नहीं है, 40,000 रुपए देनी है। जो हमारा जितना एक्सपेंसेस आपके ऊपर आएगा, सिर्फ खर्चा आपसे ले रहे 80,000। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब ही देनी है, लेकिन 80,000 आपको पीडीसी की फॉर्म में देना पड़ेगा, चेक की फॉर्म में देना पड़ेगा। हम इस पैसे को लेंगे नहीं, जब सिलेक्शन करवा देंगे तो खुशी खुशी वो पैसा हम लोग हमारे पास रख लेंगे आपकी खुशी से। तो ये इसका फीस पैटर्न है 40 + 80, यानी कि 40,000 ही आपको देना है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि एनएफ ड्रॉप्स हो चुके होते हैं, बच्चे के फाइनेंशियल बर्डन होता है। मैं चाहता हूँ हमारा चैलेंज रहे कि हमको भी 80,000 कमाने हैं, हमको बच्चे मेहनत करनी है, हमें उसे सेलेक्ट करवाना है। तो कोटा मेंटर्स में मेरी और प्रिंस सर की मेंटरशिप में रहेगा, अजमेर में मेरी, मित्तल सर की, ओझा सर की मेंटरशिप में काम होगा। अगर आप इसको ऑफलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तब भी आपको टॉप कोर्सेज में जाकर जीएसबी ऑफलाइन का वहां पर एक ऑप्शन होगा, जीएसबी बेसिक, जीएसबी प्रो, जीएसबी ऑफलाइन। 5,000 रुपीज आप वहां पर टोकन अमाउंट सबमिट करते हुए रजिस्टर करवा सकते हैं। सेम अमाउंट रहेगा कोटा के लिए भी और अजमेर के लिए भी। एक बार जब आपका अमाउंट आ जाता है, 2 जून से मैं फिर कह रहा हूँ, कोटा में अपना रूम ढूंढ लीजिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में। हमारी टीम कोटा में आपको हेल्प कर देगी। अपना रूम अजमेर में हम ढूंढ देंगे। 17 जून से अजमेर में स्टार्ट है। तो जीएसबी ऑफलाइन बेसिकली ऑफलाइन नहीं है, ये जीएसबी प्रो मैक्स है। ऑफलाइन में जब आप स्ट्रिक्ट बेसिस पर हमारी मेंटरशिप और प्रॉपर ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग टीचर्स वहां पर आपको मिलेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर शिद्दत से मेहनत की जा रही है, आपके ऊपर काम किया जा रहा है और रिजल्ट आपको ऑफलाइन में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में मेहनत नहीं होगी, वहां पर मेहनत करके हमने 50% रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। मेरा सपना है कि नीट में 100% सिलेक्शन रेट हासिल कर पाऊं एक दिन। मुझे लगता है कि जीएसबी ऑफलाइन मेरा सपना सच करेगा। तो मिलते हैं नीट काका जी ऐप के ऊपर, मिलते हैं अजमेर में, मिलते हैं कोटा में, कोटा मेंटर्स पर। जीएसबी यानी कि सिलेक्शन की गारंटी। धन्यवाद।